ओके, सो लास्ट में हमने 27 किया था। 27 वन किया था। 20 और 29 प्लस कौन सा क्या? 20 और 29 हो गया फिर इसका मिक्सिंग। ओके, सो 28 और 29 करना है हमें। ओके, सो 28 देखते हैं, फिर ये आता है 30, 31, 32। ओके, सो से 28 क्या बोल रहे हैं? द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर जियोमेट्रिक मीन। मतलब दो नंबर है, उसका सम, चलो सपोज दो नंबर है से a एंड b, उसका सम से a प्लस b इज द सम ऑफ 28। द सम ऑफ टू नंबर से a प्लस b इज 6 टाइम्स देयर जियोमेट्रिक मीन। 6 टाइम देयर जियोमेट्रिक मीन मतलब ये दोनों का जियोमेट्रिक मीन कितना होगा? से स्क्वायर रूट ऑफ ab। करेक्ट? ओके, तो ऐसा गिवन है। शो दैट numbers are in the ratio 3 plus 2 root 2 divided by 3 minus 2 root 2। हमें ये शो करना है कि ये जो नंबर्स है ये इस रेशियो में है, 3 plus 2 root 2 is to 3 minus 2 root 2। ये रेशियो में है ये दो नंबर्स, ऐसे हमें प्रूव करना है। ओके, हाँ, सो ये जो गिवन है उसी पे काम करते हैं। a प्लस बी इज गिवन। ओके, सो उसे यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? स्क्वायर कर देंगे। सो a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36ab। करेक्ट? डन। ओके, फिर इसको एक्सपांड कर देंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b square is equals to 36ab। Therefore a square plus b square is equals to हो जाएगा 34ab, माइनस हो जाएगा। डन। ओके, सो हमें मिला एक तो a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर। सो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस a square plus b square is equals to 34ab। okay, now say a minus b लगा के देखते हैं। a plus b तो हमारे पास है, a square plus b square। a minus b भी लगा कर देखते हैं क्योंकि हमें कुछ तो आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके, चलो a minus b to the whole square ऐसा लगाते हैं। सो उसका फॉर्मूला हो जाएगा a square minus 2ab plus b square। तो a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है हमारे पास 34ab a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2ab। ओके, a स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 32ab। सो a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर है हमारा 36ab एंड a माइनस बी टू दी होल स्क्वायर है हमारा 32ab। सो से अब हम दो फॉर्मूला जैसे निकाल सकते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो इसके लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। Actually this is what? This is 32ab is what? 32ab is a square minus b square। So हम लिख सकते हैं यहाँ पर a minus b to the whole square। So से पहले एक बार देख लें, दो a square plus 2ab plus b square is equals to 36ab। Then से a square b square ये 2ab ये साइड गया तो 34ab हो गया। ओके, देन a माइनस बी टू दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर
देन से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमने डाल दी 34ab माइनस 2ab, सो देयरफॉर a माइनस बी टू द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 32ab। सो अगर हम स्क्वायर रूट ही निकाले, यहाँ पर भी हम स्क्वायर रूट निकाल ले तो इसके जैसा हो जाएगा हमारा a माइनस बी इज इक्वल्स टू से रूट ऑफ 32 इंटू रूट ऑफ ए, ऐसा हो जाएगा, राइट। ओके, सो हमारे पास है a प्लस बी इज इक्वल्स टू दिस एंड a माइनस बी इज इक्वल्स टू दिस। दोनों को अगर हम सॉल्व करें सो से दो इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमें वैल्यूज मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ ये दिख रहा हूँ कहीं गलती नहीं हुई। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 34ab माइनस 2ab, सो देयरफॉर a माइनस बी टू द होल स्क्वायर की वैल्यू आई 32ab, a माइनस बी की वैल्यू आई रूट ऑफ 32 इंटू ab, करेक्ट है। सो हमें मिला है a प्लस बी इज इक्वल्स टू 6 अंडर रूट ab एंड हमें मिला है a माइनस बी इज इक्वल्स टू से रूट ऑफ 32 इंटू रूट ऑफ से ab। सो अगर हम डायरेक्टली इसे सॉल्व करें तो हमें वैल्यू मिलेगी ट्वाइस a प्लस कर दे तो ट्वाइस a इज इक्वल्स टू से 6 स्क्वायर रूट ऑफ ab प्लस रूट ऑफ 32 स्क्वायर रूट ऑफ ab। सो से स्क्वायर रूट ऑफ ab कॉमन निकल गया तो यहाँ बचा 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ से 32, ओके, इज इक्वल्स टू ट्वाइस ए। देयरफॉर a इज इक्वल्स टू क्या मिल गया मुझे 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 32 स्क्वायर रूट ऑफ ab डिवाइडेड बाय 2, ओके। सो 2 मिल गया, यहाँ से हम 2 निकाल सकते हैं कैसे, और इसको लिख सकते हैं हम 16 टूजा और 16 को देखो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 32 को हम लिख सकते हैं 16 टूजा, तो 16 स्क्वायर रूट में से बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। सो एक्चुअली लिख लेते हैं हम 6 प्लस से 4 और अंदर बचा रूट 2, ओके, एंड हियर स्क्वायर रूट ऑफ ab डिवाइडेड बाय 2। अब ये 2 डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। ये किसकी वैल्यू आई, ए की वैल्यू है। सो ए की वैल्यू हमें मिल गई। अब वहीं कहीं पे बी की वैल्यू पे हम निकाल लेते हैं, से कहीं पर भी रख दो, ये ऊपर वाले में रख दे तो से क्या वहाँ पे 2 कॉमन निकाल लिया, हाँ, ये यहाँ से और यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिया, वो 2 और ये 2 कट गया, सो ये 3 हो गया और ये 2 हो गया, ओके। सो हम से ये वाले में फॉर्मूला में लगाए a की वैल्यू, सो b की वैल्यू ढूंढनी है, सो b इज इक्वल्स टू 6 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, ऐसा है, माइनस a तो माइनस से ब्रैकेट में 3 प्लस 2 रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। देयरफॉर b इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी कॉमन निकल गया और अंदर r बच गया 6 माइनस, अब ये माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा -3 और ये भी हो जाएगा -2 रूट 2, डन। b की वैल्यू ऐसी आएगी -6 -3 एंड -2, यस। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए बी और ये हो जाएगा 3 -2 रूट 2, ओके। a और b हमें मिल गया, तो अगर हम लिखे a डिवाइडेड बाय b, सो a की वैल्यू है 3 प्लस 2 रूट 2 एंड से स्क्वायर रूट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय b की वैल्यू भी लिखे, सो से 3 माइनस 2 रूट 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, सो स्क्वायर रूट ऑफ ए बी कट हो गया, सो देखो हमारा आंसर आ गया a बाई बी इज इन द रेशियो ऑफ 3 प्लस 2 रूट 2 एंड 3 माइनस 2 रूट 2, ओके। सो सिंप्लीफिकेशन ही करना है हमें, हम जो गिवन है a प्लस बी वहाँ से आगे बढ़े, फिर a माइनस बी ढूंढा, फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमें a मिला, देन b मिला, ओके, एंड देन a बाई बी किया तो हमें हमारा आंसर मिल गया। जो उन्होंने बोला था कि प्रूव करो कि ये जो नंबर है वो इस रेशियो में है, तो उसी रेशियो में है, अंडरस्टूड, हो गया। पानी पी लेता हूँ।
समझ में आ गया ना? ओके 29th वन करते हैं। 29 क्या बोल रहे हैं? इफ ए एंड जी बी द अरिथमेटिक एंड जियोमेट्रिक मीन रिस्पेक्टिवली बिटवीन द टू पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब दो पॉजिटिव इंटीजर है उनके बीच में अरिथमेटिक मीन होगा वो a है और जियोमेट्रिक मीन होगा वो g है। अच्छा मान लेते हैं अगेन, और कुछ गिवन नहीं है, से a और b हमारे नंबर्स हैं तो a और b का जियोमेट्रिक मीन होगा हमारा a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। ये मेरा सॉरी एरिथमेटिक मीन होगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। तो ये मेरा एरिथमेटिक मीन है, तो वो बोल रहे हैं एरिथमेटिक मीन क्या है? a है। ओके इफ a एंड g बी द एरिथमेटिक एंड जियोमेट्रिक मीन, सो उसी तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे रूट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू क्या है? g। सो a एंड g आर द एरिथमेटिक एंड जियोमेट्रिक मीन respectively between the two positive numbers। yes, prove that the numbers are okay, हमें ये प्रूव करना है कि ये नंबर जो है वो ऐसे है a प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ से a प्लस जी इंटू से a माइनस जी, a प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस जी a माइनस जी। अच्छा ओके सो ये जो नंबर्स है वो ये है ऐसा बोल रहे हैं। ओके वैल्यू पुट करके देखते हैं, ए की जगह ये पुट कर देते हैं हम, से a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट में a की जगह हम लिखेंगे a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 प्लस g की जगह लिखेंगे हम स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, और यहाँ पर सेम ही है, से a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। डन। सो हमें हमें आगे बढ़ने के लिए a प्लस बी प्लस और माइनस a प्लस बी बाई 2। ओके ये a प्लस बी और a माइनस बी हो रहा है। हाँ यस, सो उसको हम लग सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो ए का स्क्वायर, सो ए प्लस बी टू दी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई से 4 स्क्वायर कर दिया, सो से ये हो गया ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर रूट ए बी का रूट ए बी टू दी होल स्क्वायर, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया तो यहाँ पे आ गया सिर्फ और सिर्फ ए बी। ओके सो से a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ से a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, दैट्स इट। ये यहाँ जाएगा तो माइनस 4ab डिवाइडेड बाई 4। सो देयरफॉर a प्लस b डिवाइडेड बाई 2 प्लस और माइनस देन से यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2ab, राइट। a स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे? a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab, तो माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, सो दैट विल बी द फॉर्मूला ऑफ a माइनस b टू द होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। सो a माइनस b टू द होल स्क्वायर वो फॉर्मूला है, वो स्क्वायर रूट में है, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा a माइनस b और 4 भी बाहर आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 2। ओके सो ये हमें नंबर मिले, एक बार प्लस और एक बार माइनस करके देखते हैं। सो प्लस करके देखें, सो से a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 प्लस a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, सो से a प्लस बी प्लस a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 माइनस बी प्लस बी कट हो गया, सो यहाँ आ गया ट्वाइस a डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू a। ओके तो a आ गया, नंबर जैसा ही है। एंड दूसरी बार माइनस करके देखते हैं, तो a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 माइनस a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। सो अगेन एलसीएम लेंगे तो 2 a प्लस बी माइनस अंदर जाएगा तो
प्लस बी. ओके, सो माइनस ए प्लस ए कैंसल्ड, तो यहाँ आ जाएगा ट्वाइस बी डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू बी. दैट्स इट. हमें यही प्रूव करना था कि a and g be the am and gm respectively between the two positive integers. तो प्रूव दैट द नंबर्स आर दिस. तो वही नंबर आ गए. ये जो हमने सॉल्व किया तो बोल रहे हैं कि ये जो है वो नंबर है. तो ये नंबर ही है. देखो a और b हमारे नंबर थे जिसका a एरिथमेटिक और जियोमेट्रिक मीन हमने निकाला था. तो बोल रहे थे कि प्रूव दैट कि ये जो है ये वो नंबर्स है. तो वो नंबर्स ही है क्योंकि इसका सॉल्यूशन हमने किया सिंप्लीफिकेशन. तो एक बार हमारा नंबर a आया और एक बार हमारा नंबर b आया. तो वो नंबर्स ही है. तो वो हो गया. ओके, तो सिर्फ वैल्यूज ऐसी बड़ी बड़ी करके दी हुई है. अदरवाइज न्यूमेरिकल्स तुम स्टार्ट करो, सिंप्लीफाई करो तो सिंपल है. अंडरस्टूड? समझ में आया? पक्का? ओके, चलो 30 आता है. अब मिसेलेनियस 30, 31, 32 आता है. ओके चलो, सो मिसेलेनियस देखते हैं. इसमें क्वेश्चन काटा है ना? किस में? मिसेलेनियस में भी यस क्वेश्चन कट है. यस, सो आई वाज थिंकिंग 18 क्वेश्चन है. हाँ यस. 14 क्वेश्चन कट है. कितने हैं टोटल? 32. यस 14 क्वेश्चन. यस. सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले से मिसेलेनियस में से 7th से है आई थिंक. यस, सो 7th से है. क्या बोल रहे हैं? पहले के 6 कट है. हाँ, पहले के 6 कट है. 1 to 6 और 1 to 6 एक्चुअली तुम्हें करना हो तो तुम कर सकते हो. एक्चुअली जो हमारा 10th का एपी था वही कंसेप्ट है पूरा का पूरा. ओके, जीपी आ ही नहीं रहा है वहां तक. जो जीपी तुम पढ़े वो अभी आएगा. ओके, सो जस्ट फॉर प्रैक्टिस गिवन था पहले भी. मैं तो कराने ही वाला था. मैंने एक्चुअली बाद में देखा कि ये कट है. ओके, बट वट एवर कट है तो हम आगे बढ़ते हैं. से इफ f इज द फंक्शन 7th न्यूमेरिकल और से नई बुक के अकॉर्डिंगली फर्स्ट न्यूमेरिकल. ओके, मिसेलेनियस देख रहे हैं हम 7th न्यूमेरिकल. नई बुक के अकॉर्डिंगली मिसेलेनियस का फर्स्ट है ये. इफ f इज अ फंक्शन सेटिस्फाइंग दिस. ओके, सो f फंक्शन है f x प्लस y is equals to f of x into say f of y. ऐसा है f of x plus f of y. Okay, such that f1 is equals to 3. तो f1 जो है वो कितना है? 3 है. And say summation of x is equals to 1 to n f of x is equals to 120 है. So बोल रहे हैं find the value of n. If I say function f x plus y, okay, f1 जो given है that is 3. okay, summation given है 120. okay, so 120 f find the value of n. अच्छा, तो n find करो ऐसा बोल रहा है. okay, so इससे आगे बढ़ते हैं हम. जो गिवन है, क्या गिवन है कि समेशन ऑफ एफ एक्स है. तो एफ एक्स मतलब x की जगह 1, x की जगह 2, x की जगह 3. तो हम ऐसा लिखते हैं सपोज x की जगह 1 तो f of 1. हाँ, सो f of 1 लिखते हैं. देन x की जगह 2, ये सबका सम है. x की जगह 2, देन x की जगह 3, सो f of 3, ये सबका सम है. प्लस डॉट 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 प्लस f की जगह क्या कहाँ तक है? n, वो है 120. ओके, इतना गिवन है. यस, इतना गिवन है. नाउ f1 वी हैव 3, सो देयरफॉर से दिस इज 3. f2 वी हैव टू फाइंड. ओके, f2 we have to find. Yes, so we can use this one. We can write f2 is equals to f1 plus 1. तो 1 plus 1 2 हो गया. So this is x and this is y. तो x और y हो तो कैसे मिलेगा? एक बार x, so एक बार x और दूसरी बार y, so दूसरी बार y. So f1 3 है और f1 भी 3 है. So कितना हो गया? 3 स्क्वायर. स्क्वायर है 9. ओके, हाँ, तो ये 9 हो गया. प्लस f of 3,
सो एफ ऑफ 3 निकालते हैं हम. ओके, सो क्या लिखेंगे हम से एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ से 2. ओके, एफ ऑफ 1 प्लस 2 तो एफ ऑफ 1 एंड देन एफ ऑफ 2. सो एफ ऑफ 1 हमें पता है 3 एंड एफ ऑफ 2 अभी ढूंढा हमने. 9 सर इनटू है. सॉरी इनटू है. ओके, तो 3 इंटू एफ ऑफ 2 हमने अभी ढूंढा कितना 9. करेक्ट. सो कितना हो गया 27. सो एफ ऑफ 3 आ गया 27 प्लस डॉट 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 ऐसे चले जाओ कहाँ तक एफ ऑफ एन तक. दैट इज इक्वल्स टू 120 ऐसा गिवन है. अच्छा, सो ये तो हमारा जीपी है. ओके, दिखाई दे रहा है क्या 3 9 27. तो एक्चुअली ये जीपी है जिसका आर क्या होगा 9/3. दैट इज इक्वल्स टू व्हाट 3. 27/9 दैट इज आल्सो इक्वल्स टू 3. तो ये तो हमारा जीपी है और जीपी का सम तो मतलब ये कौन सा जीपी है हमारा जीपी है 3 9 27 डॉट डॉट डॉट. दिस जीपी इज गिवन. सो उसका सम गिवन है हमें ऑलरेडी 120. सम का फॉर्मूला हमें पता है. सो से Sn इज इक्वल्स टू ए क्या है हमारा 3, आर है हमारा 3, r रेज टू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1. तो r कितना है 3 माइनस 1. तो ये सारी वैल्यू हमने पुट कर दी और दिस Sn ऑलरेडी गिवन दैट इज व्हाट 120. दैट्स इट. n मिल जाएगा यहाँ से. सो 3 रेज टू n माइनस 1, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे है 120 और 2 को ले 240 हो जाएगा. यहाँ 2 को वहाँ ले जाओ 240 हो जाएगा. 240 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा. सो वो हो जाएगा 240 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 80. ओके, सो 3 रेज टू n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 80. यस, सो 3 रेज टू n इज इक्वल्स टू 81. सो 81 को हम लिख सकते हैं 4 3 raised to 4. Therefore n is equals to 4. बस हो गया. Yes. Okay. Done. तो जो भी न्यूमेरिकल देने का तरीका है वो थोड़ा ऐसा दिखने में ऐसा लगेगा अटपटा है. अदरवाइज हम धीरे धीरे आगे बढ़े तो आंसर इजीली आ जाता है. ओके, समझ में आया. तुम कह सकते हो कि चैप्टर लंबा है बट डिफिकल्ट नहीं है. ओके, आगे बढ़ते जाओगे तो आंसर आ जाएगा. ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 8 और नई बुक के अकॉर्डिंगली 2. द सम ऑफ सम टर्म्स ऑफ जीपी इज 315. तो कितनी टर्म्स है कितनी भी हो उसका सम कितना है 315. जीपी का जीपी के कई टर्म्स है. जीपी है वो कितने टर्म्स का जीपी है वी डोंट नो बट उसका सम है 315 whose first term and the common ratios are 5 and 2 respectively. So first term that is a given है हमें 5 and ratio भी given है that is 2 respectively. Find the last term and the number of terms. तो हमें n ढूंढना है number of terms and last term भी ढूंढना है. अच्छा, सो देखो a और r गिवन हो तो हम सब कुछ कर सकते हैं वैसे, लेकिन एक चीज और गिवन है. क्या गिवन है? जी सम ऑफ जीपी. सम ऑफ जीपी Sn गिवन है. हम लोग फाइंड कर सकते हैं. यस, a और r. Sn कितना है 315 है राइट. हम लोग r n फाइंड कर सकते हैं. हाँ 315 है ना. हाँ. हाँ, तो हम n फाइंड कर सकते हैं. से Sn का फॉर्मूला वी नो दैट Sn इज इक्वल्स टू a r raised to n minus 1 upon r minus 1. ये सम ऑफ सम फिक्स टर्म्स गिवन है दैट इज 315. a की वैल्यू भी गिवन है 5, r की वैल्यू भी गिवन है 2 minus 1 डिवाइडेड बाय r की वैल्यू 2 minus 1. सो 1 हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 315 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 2 raised to n minus 6. कितना होगा 5 6 30.
63 है, -1 यहाँ आ जाएगा तो +1 इज इक्वल्स टू 2n, देयरफॉर 64 इज इक्वल्स टू 2n, देयरफॉर 2 raised to 6. 2 raised to 5 and 6, 2 raised to 6 is 64 and 2 raised to n, and therefore n is equals to what? 6. So n हमें मिल गया है जो ढूंढना था हमें। अब हमें an लास्ट टर्म फाइंड करनी है an। ओके, सो n मिल गया है हमें 6, मतलब हमें फाइंड क्या करना है? a6 फाइंड करना है। लास्ट टर्म वही होगी। ओके, नहीं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 6 है ना। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारी कितनी है? 6। सो से a1 a2 a3, तो यस a6 ही फाइंड करना है। सो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा? a raised to 5. r raised to n minus 1 that is 5। सो कितना हो जाएगा? a 5 into 2 raised to 5। सो से 5 into 32, सो 35 सा कितना हो जाता है? 35 सा 150, 1 2 5 सा 10, तो 140 हुआ। सॉरी 140 का 160 हुआ। डन। सो a6, ये तो वेरी इजी था। ओके, क्या गिवन था हमें? n पूछा था और लास्ट टर्म पूछी थी, दैट्स इट, निकाल लिया। डन। ओके, चलो देन 9th वन देखते हैं। नई बुक के अकॉर्डिंगली 3 द फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी, ऐसा बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 1। पहली ही टर्म 1 है। a इज इक्वल्स टू व्हाट? a3 plus a5 is equals to 9. हाँ, ये सही है। फर्स्ट टर्म 1, द सम ऑफ द थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म इज 90। सो a3 plus a5 is 90। r फाइंड करना है। फाइंड द कॉमन रेशियो जीपी r फाइंड करो। ओके, इसे हम एलिमेंट्स में अपने समझ लें। हाँ, बट पहले वैल्यू तो पुट कर ले हम। ओके, सो a इज इक्वल्स टू 1 है, a3 की वैल्यू a r रेज टू स्क्वायर प्लस a r रेज टू 4 इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 90। a की वैल्यू 1 डाल दो तो क्या हो जाएगा? r रेज टू स्क्वायर r रेज टू 4 इज इक्वल्स टू व्हाट? 90। डन। r ढूंढना है हमें। ये तो नीचे सेम है ना, r raised to 6 हो जाएगा। कैसे? नीचे का वो बेस सेम है। तो मल्टीप्लाई में नहीं है, प्लस में है। देखना है ऐसा ना हो जाए। वो बीच में मल्टीप्लाई होता तो हो जाता। सो नहीं होगा। सो हमें तो 4 का करना नहीं आता, तो हम तो स्क्वायर का करना जानते हैं, इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। से r square is equals to x, therefore r raised to 4 is equals to x square। तो r square को लिख दो x और r raised to 4 को लिखो x square, और ये -90 आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x square plus x minus 90 is equals to 0। 90 माइनस करके लाना है 1, 10 9 से 90, x square plus 10x minus 9x minus 90 is equals to 0। So x common, x plus 10 minus 9 common, x plus 10 is equals to 0। x plus 10 is equals to 0 and x minus 9 is equals to 0। x is equals to minus 10, x is equals to plus 9। x क्या है हमारा? r square, r square is equals to minus 10, therefore r is equals to square root of minus 10। हम ये नहीं लेंगे, भले ही हम 11th पढ़ रहे हैं, लेकिन हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स का यूज नहीं करेंगे। ओके, सो इमेजिनरी नंबर मिलेगा। सो हम
आर की एक्स की ये कंडीशन को वेरीफाई रखेंगे। एक्स की वैल्यू थी हमारी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, देयरफॉर आर इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस 3। ओके, सो आर की वैल्यू आ गई प्लस और माइनस 3। हमें क्या ढूंढना था? आर ही ढूंढना था, दैट्स इट, खत्म। आर ही ढूंढना था। फाइंड द कॉमन रेशियो, That's it. Yes. So R, this is the answer. अगर जीपी ढूंढने का बोलते तो दो जीपी मिलते हैं, एक बार +3R लेकर और एक बार -3R लेकर। अंडरस्टूड? चलो फिर 10th आए हम। सो 10th और नई बुक के अकॉर्डिंग